आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश भवन के अंदर दिल्ली में मौजूद हैं और घनश्याम जी जो मध्य प्रदेश के मिनी राजा कहलाते हैं, आपके बीच में है आज उनका जन्मदिन। जो उन्हीं के सेम नाम है घनश्याम कोरी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं स्वतंत्र जनता दल पार्टी के, उनका जन्मदिन मनाया है पूरी टीम के साथ में। और ये बताएंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं जरा। देखिए, अपने लोग सब इकट्ठे हुए हैं तो खुशी तो महसूस होगी। घनश्याम कोरी जी जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत लंबे समय से मुझसे परिचित है। हमारा उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है और उन्हें पता चला मैं दिल्ली आया हुआ हूँ तो उन्होंने अपनी टीम को, आप लोगों को सबको एकत्रित किया और मुझे आके जन्मदिन की बधाई दी, केक काटा, केक कटवाया, ये सब किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ स्वतंत्र जनता राज पार्टी के अध्यक्ष जी का और सभी सहयोगी, सभी पदाधिकारियों का। आप लोग दिल्ली से, गाजियाबाद से बड़ी संख्या में यहाँ पदाधिकारी लोग आए, मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश की किसी सीट से आपके साथी घनश्याम कोरी जी जो हैं, इनका सांसद का चुनाव टिकट हो सकता है, तो उसमें क्या बताएंगे आप? देखिए, अब ये तो पक्की तौर से तो कह नहीं सकता, लेकिन वो ये ट्राई कर रहे हैं और मैंने भी सिफारिश की है कि एक सीट से कहीं से इनको लड़ा दिया जाए तो अच्छा। इनका जो संगठन है, खास तौर से कोरी समाज में जो इनकी पकड़ है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को भी मिले। तो देखिए क्या होता है। पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था अभी 2-3 महीने पहले मध्य प्रदेश में, उसमें आप घनश्याम कोरी जी दतिया आए थे और आम सभा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी की आम सभा में आपने मंच से अपनी पार्टी का समर्थन भी दिया था कांग्रेस को तो विधानसभा चुनाव में। तो अच्छी बात रहेगी अगर इनको मौका मिले। इसी बीच में घनश्याम कोरी जी बैठे हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा कि अगर इन्होंने, पार्टी ने आपको अपने गठबंधन में जोड़ा तो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी की नीति रीति के साथ हम इनके साथ रहेंगे। हमें माननीय राजा साहब का भरपूर सहयोग लंबे 20 साल से हमें मिल रहा है। हम लोग बराबर दलित बैकवर्ड की लड़ाई में हम लोग एक साथ रहते हैं और हमने जो है, जब भी राजा साहब का आदेश हुआ तो आपके चुनाव में कभी दतिया में लड़े, सेवड़ा लड़े, जहाँ लड़े हो हम पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। पिछले चुनाव में अभी जो 2023 का चुनाव हुआ था तो उसमें हमने बगैर सर समर्थन दिया था। माननीय दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मन से घोषणा भी हुई थी और उसके बाद हम लगातार संपर्क में हैं। तो वहाँ दलित समाज की जो सीटें हैं, हमारा आह्वान है, बाकी पार्टी का निर्णय है और राजा साहब प्रयासरत है कि हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था बने, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और अगर हमको वहाँ से मौका मिलता है तो बड़ी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हमारे पास बिहार में और महाराष्ट्र में जो संगठन है, वो सब ताकत के साथ लगेगा। हमें जो भी पार्टी के लिए आदेश होगा कांग्रेस की तरफ से, राजा साहब की तरफ से, हम लोग उसको पूर्ण करने के लिए पूरे भरसक प्रयास करेंगे और अगर सीटें मिलती है तो सीट जिता के देंगे। ये हमारी पार्टी का सभी का लक्ष्य है। उसके लिए हम पार्टी का धन्यवाद करते हैं। राजा साहब को हम पुनः बधाई देते हैं जन्मदिन के शुभ अवसर पर। एक ऐसे राजा जो होते थे, इस तरीके का व्यवहार इनका है जो हमको देखने को मिलता है। जो जनता के बीच में भी हमने इनके चुनाव में जो प्रचार किया, लोगों का आकलन आया है, सभी लोग राजा साहब की तारीफ करते हैं। एक बंदा मुझे पूरे क्षेत्र में कभी कोई ईयू करने वाला नहीं मिला। सभी लोग तहे दिल से चाहते हैं। अब चुनाव है, हार जीत लगी रहती है। कभी कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए तो वोट तो कम हो ही जाएगा ना, निर्दलीय लड़ गए। जैसे हमारे यहाँ एक दामोदर साहब यादव जी थे, वो 40,000 वोट करीब ले गए हैं। अगर वो साथ होते तो 40,000 से जीत होती। और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी उभर के आई है। उसमें कहीं ना कहीं राजा साहब का पूरा श्रेय है। संघर्ष है, रात दिन 2 बजे रात के 2-3 रात बजे तक चलते हैं, गांव क्षेत्र में लोगों के बीच में जाते हैं। उसी का जुड़ाव है कि लोग तहे दिल से वोट सम्मान करते हैं राजा साहब। तो इसी बीच में आपको संदेश देना चाहते हैं कि अपने माध्यम से आने वाले सरकार के लिए, जनता के लिए? देखिए, संदेश यही है कि हमारे देश में इस समय बहुत बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो है ही, और हमारे देश में लोकतंत्र पर भी खतरा है। इसलिए सभी को एकजुट होकर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे
देश का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, मिलकर बदलाव के लिए वोट देना चाहिए। और जो वर्तमान में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसको बदलना होगा, तभी हमारे यहाँ लोकतंत्र बच पाएगा और तभी आम जनता, खासतौर से गरीब आदमी का भला हो पाएगा। ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, मध्यम क्लास विरोधी सरकार है, केवल बहुत बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार जनता समझेगी और हम बदलाव लाएंगे। स्वतंत्र जनता राज पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर चल रही है और चलती रहेगी। कैमरामैन से कहूंगा इनकी पूरी टीम को दिखाएं।